पापा पापा आगे टीवी बंद कर। अरे आ गए आप? नहीं, अभी तो हम ऑफिस में हैं। बैग दीजिए। बच्चे बड़े पढ़ाकू है हमारे। हाँ वो तो है, जब देखो तब पढ़ते ही रहते हैं। सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं आज। हाँ, बस इनकी पढ़ाई मुझे रिजल्ट में नहीं दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी सैलरी का रिजल्ट नहीं दिखाई देता। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। और भाई, पढ़ाई चल रही है? जी पापा। अरे कम से कम टीवी तो बंद कर देते हैं। हम लोग नहीं देख रहे थे ये। हाँ हाँ पापा। कौन देख रहा था टीवी? दादी तुमको काम से तो फुर्सत मिलती नहीं और रिमोट में छुपा के गया था। कौन देख रहा टीवी? तेरी अम्मा ने देखा। मम्मी देख रही थी भाई। क्यों? सजाने के लिए लाया था ये टीवी घर में? कितनी बार मना किया था कि जरूरत नहीं है। आजकल सब लोग फोन पर ही देख लेते हैं। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है। अब किस्तों पे लाकर ये दीवार जैसा बड़ा टीवी रख दिया है घर में। अरे अम्मा, तुम तो देखो, तुम्हारे कमरे में लाइट जल रही, उसको पहले बंद करो। हम जा रहे हैं बंद करने। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो मैंने एक नया मोबाइल लिया। अरे अरे नया फोन देख, हाँ। कैमरा देख। मम्मी देखो कितना देखो, सुंदर है। ये देखिए मम्मी कितना अच्छा। सॉरी सॉरी। चिट्टू अभी नया नया फोन है। बड़ा महंगा लग रहा है। हाँ महंगा तो है, लेकिन मैंने इसके पूरे पैसे नहीं दिए हैं, ईएमआई पर लिया है। अब फोन भी सोने के भाव मिलने लगे हैं, जो किस्तों में लेना पड़ रहा है। क्या जमाना है। कलर अच्छा है ना इसका? अरे मम्मी आप ये देखिए ना, हम लोग की टीवी भी ईएमआई पे है, फोन भी सब ईएमआई पे है, दादी भी ईएमआई पे ही होंगी। चिट्टू मेरी मम्मी को वैसे बोलते हो? अभी मैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा बोलूं तो? क्या बोला आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो अरे यार फालतू तुम मारो। चलो देखो मेरा फोन देखो कैसे। चलो बस सबके सब सेल्फी लेंगे, इनकी नहीं लेंगे। चलो सबके सब साले राक्षस पैदा हो गए घर में। कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी साले तरस नहीं आता है अब तो। जिसको देखो वही बड़बड़ बड़बड़। ए चंकी बेटिया, वो जरा लाइट बंद कर देना। अरे लाइट ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे अम्मा, बिजली का बिल देखो। एक काम करते हैं, सारी लाइटें ही हटवा दे, बस यहाँ मोमबत्ती जला के रख लेंगे। अरे हाँ मम्मी, इसी बहाने कैंडल लाइट डिनर हो जाएगा। यस, कैंडल लाइट डिनर। और बढ़िया। अबे तेरा हाल नहीं पूछ रहा बुड़बक। ये जो पापा के पैसों से ये तोड़ तो पढ़ाई करो ना, उसके बारे में कह रहा हूँ। क्या पापा, आपने पैसों का भी पेड़ लगा रखा है? चिंकी कुछ भी बोलती है तू भी ना। हाँ अरे इसका बाप ही तो लगवा के गया था ना, तभी तो देख रही हो हमारी बरकत। क्या माँ तुम भी? अरे पापा आप चिंता मत कीजिए, मेरी पढ़ाई टिप टॉप चल रही है। हाँ, आपको पता है हमारा लल्ला कल 2 बजे तक रात में पढ़ रहा था और अब तो चिंकी का भी मास्टर्स पूरा होने वाला है। अरे पापा हाँ, चिंकी का भी मास्टर्स पूरा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये आपका मुंह काला करा, इससे पहले इसके हाथ पीले करा के इसको उसके घर भेजिए। ओ हेलो, पापा के मुंह मैं नहीं तुम काला कराओगे। देखना एक दिन जब ये घर में इंटरकास्ट लेकर आएगा। इंटर लेके आएगा, सबको पता है कि मैं कितना लॉयल हूँ, ठीक है ना। और वो रितेश से जो बात करती, बताए पापा को भी। हाँ हाँ बता दो पापा, वो मेरा बस एक कैजुअल फ्रेंड है, बोले तो कॉल कर लूं। कॉल करो, पता चल जाएगा पापा। अरे करो ना। अरे बंद करो, पक, चुप, पक 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 किए रहते हो हरदम। अग्रवाल जी का बेटा रात में 3 बजे तक पढ़ता है। उसने पिछले साल वो अपना एग्जाम क्लियर कर लिया। ये लोग हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे हमने क्या किया है? हम तो दिन भर उन दोनों का ख्याल तुमने इनका मन बढ़ाया और कुछ नहीं। हमने क्या किया है? हम तो दिन भर सबका ख्याल रखते सुनो सुनो देवी जी, अगर थोड़ा सा ध्यान देती ना तो इस तरह की ये हरकतें ना कर रहे होते। हैं। अरे हम पूरा ध्यान देते, तुम ही दे दो ना इतना ज्यादा है तो। दिन भर हम घर का ख्याल रख के सब कुछ करें, ऊपर तुम्हारी बातें भी सुने। अरे अच्छा तुम लोग छोड़ो, चलो तुम खाना लगाओ। अम्मा तुम चुप रहो बस। अरे पापा आप कैसे कह दिए उनकी। मारे खींच के। चुप रहो, सॉरी माँ, सॉरी सॉरी। चुप पे रहो। रुला दियो, रुलाई दियो काई, ये सबको बिगाड़ के रखे। चुप, खाने के समय सब नहीं होगा। चलो बेटा। बेटा तू एक काम करे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार तू भी अपने बाप का सीना चौड़ा करके दिखा दे। पापा उसके लिए तो आपको जिम जाना पड़ेगा। अरे चिट्टू चल इधर चल, चुपचाप मेरे साथ चल किचन में, चल के खाना लगा चल।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम या देवी। अरे चिट्टू उठ जा बेटा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे मम्मा इतना क्यों चिल्ला रही हो? उठ ही गया होगा। उड़ गया लाल तुम्हारा? हाँ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओ कुछ कह रहे थे पापा आप? क्या हो रहा है जनाब? अब इस मुद्रा में तो प्राणायाम ही होता है ना पापा, तो वही कर रहा हूँ, उससे दिमाग तेज होता है। दिमाग है तुम्हारे पास? एक कागज कलम लो, आओ मेरे पीछे। फिर वही रोज रोज हिसाब किताब करना। लिखो। होम लोन ईएमआई 18,000, स्कूटी ईएमआई 3200, फ्रिज ईएमआई 2000, चिट्टू कोचिंग फीस 7000, चिंकी की कॉलेज फीस 4500, बिजली के बिल 2500 और राशन 3000 और दादी की दवाई 1500 रुपया। पापा थोड़ा धीरे बोलिए। बेटा ये एग्जाम में इतना आराम नहीं मिलेगा करने को, समझ रहे हो? वो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसलिए इतना धीरे धीरे से बोल रहा हूँ। चलो बताओ कितना हिसाब है घर का? वाह बेटा वाह, इतना मामूली से हिसाब जोड़ने के लिए भी कैलकुलेटर यूज करेगा? कैसे बनेगा सीए तू? अरे ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे दादी वही महीना खत्म हो गया ना, बस वही ईएमआई वाला नाटक। पापा महीने का कुल खर्च 43,500 रुपए हुआ। 43,500? अच्छा भाई सब लोग सुन लो, इस महीने जरा थोड़ा संभाल के खर्चा करना घर का। अरे पापा मेरे दोस्त की शादी है और मुझे पैसे चाहिए होंगे, इस बार कपड़े लेने हैं। अरे बिटिया, कभी तेरी शादी का भी तो सुख लेने दे हमको। कब तक दूसरों की शादी में खाती रहेगी? अरे अभी थोड़ा वक्त है अम्मा। कहाँ वक्त है? इसकी सहेलियों के बच्चे तो 4-4 साल के हो गए और ये दादी आप भी ना कुछ भी। पापा मैं तो कहता हूँ कि दीदी की शादी का लोन भी इसी में ऐड कर देते। पापा आप कोई काम था? कल तेरे लिए मैं एक किताब लाया था बेटा, ऑफिस के पास वाली दुकान से लिया था मैंने। इसका लेखक क्या लिखता है, अरे इसका बड़ा अच्छा सा नाम है, वो अंग्रेजी में कुछ एनोनिमस। हाँ हाँ एनोनिमस। पढ़ना तो इसको, हाँ लेकिन अभी नहीं, जब तो पढ़ाई से ब्रेक मिले तब इसको पढ़ना। अच्छा बेटा क्या लगता है तुम्हें इस बार एग्जाम तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना? देखना बेटा, तेरे सामने ही लिस्ट बनवाई थी, कितने खर्चे हैं इस घर के। तेरे दादाजी के जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। किसकी जिंदगी कितनी है, कितने दिन की है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस बेटा तू पास होकर सीए चिट्टू मिश्रा बन जाए तो मुझे बड़ी राहत मिलेगी। ऊपर से तेरी कोचिंग की फीस, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा, फिर पूरे परिवार के साथ किसी मंदिर या फुटपाथ पर भीख मांगते फिरेंगे। मेरी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा तो ईएमआई में चला जाता है, और मेरी नौकरी भी बहुत ज्यादा साल की नहीं रही। और ये तेरी दादी, तेरे दादा की पेंशन से थोड़ा बहुत दवाइयों का खर्चा चल जाता है, लेकिन तुझे क्या लगता है ये सब कब तक चलता रहेगा? तेरी दादी भी आखिर एक दिन। हाँ हाँ मार डालो मुझे, जिंदा चुभने लगी हूं ना तुम लोगों को, जो मेरे जिंदा रहते ही मेरे मरने की तैयारी कर रहे हो।
अरे अम्मा चुप रहो तुम। सुन लो, 100 साल जीऊंगी। हाँ। हाँ हाँ तुम चुप रहो अब। पता नहीं कहाँ लगाए रखे रहती हो तुम अपना। अम्मा, हाँ। वो चिट्टू की बुआ का अरे फोन ला आया ला है। ला, मेरी बिटिया का फोन है। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, अरे बिटिया कैसी है तू? अरे बस मरे बिना जिंदा हूँ। कुछ लोग तो मेरे मरने की प्लानिंग कर रहे थे। हाय राम, कौन है अम्मा वो नालायक? अरे छोड़ छोड़, तू बता कैसी है? तुम्हारे नाती रोहन की नौकरी लग गई है। अरे वाह, कहाँ लगी है? तिवारी जी 2 बिस्कुट पैकेट निकालो। पैसे पापा खाते में लिख लीजिए। चिंटू बाबू, लगता है संतोष जी का खाता तुम ही आगे बढ़ाओगे। कोई बात ना, इस बार एग्जाम तो दे रहे हो ना, जॉब लग जाए तो चुका देना। ये दूध वाला, दुकान वाला, सब्जी वाला, पड़ोसी, ये बुआ, सबको मेरी लाइफ की पड़ी पड़ी है। मैं जिंदा हूँ या मर गया किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस एग्ज़ाम से पहले और रिजल्ट के बाद इन सब की लाइन लग जाती है। हाँ मम्मी, कहाँ हो तुम बेटा? अब यही दुकान तक आए थे, बताइए। अच्छा सुनो, घर पे वो ना मोहल्ले वाले शर्मा अंकल आए हुए हैं। अरे तो उनसे कहिए जाएं अपने घर। एक कान खींचे देंगे ना, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे हमारे ही लाड प्यार ने तुमको सर पे चढ़ा रखा है। अच्छा सुनो, एक काम करो, घर पे चाय के साथ कुछ नाश्ता नहीं है तो दुकान से कुछ लेते आना। ठीक है। और सुनो, पैसे ना होना तो पापा के खाते में लिखवा देना। और एक काम करो, जल्दी आओ, पापा तुम्हें पूछ रहे हैं, जल्दी आओ। तो कुछ लेंगे ठंडा गरम। नहीं मिश्रा जी भाई, हम घर से फिटफाट होके आए हैं। चिट्टू आ गया। चिट्टू, ये ले पापा के स्कूटी की चाबी, चल मेरे को छोड़ा शादी में। भाई चिट्टू को नई गाड़ी काहे नहीं दिलवा दे रहे हैं? खुश रहो बेटा। ये नहीं, ये क्या शर्मा जी आप भी स्कूटी की ईएमआई भर नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हो कि उसको नई बाइक दिला दो। देखना एक दिन ईएमआई की दुकान खोलनी पड़ जाएगी हमको। भाई आजकल सब कुछ ईएमआई पे ही चल रहा है। ईएमआई से घर चल रहा है, ईएमआई से सामान आता है और ईएमआई से जिंदगी। अरे चिट्टू, ये बता क्या लेके आया है? वो मम्मी कुछ ज़्यादा मिला तो नहीं, ये बिस्किट मिले हैं। ये तो दादी के फेवरेट बिस्किट हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी चाय बना के लाती। भाई हमने तो अपने बेटे से कह दिया कि खुद कमाओ और खुद लाओ, नहीं तो आजकल के बच्चे कमाते कम और खर्चा ज्यादा करते हैं। और मालूम है, फिर कहते हैं कि जिंदगी मुश्किल है। हाँ वो तो है। हमारे जमाने में पहले पैसा जमा करते थे, फिर कुछ खरीदते थे, लेकिन तुम लोग पहले खर्चा कर देते हो, फिर पैसे जोड़ते हो। चिट्टू बेटा, तुम्हारा अगले महीने फाइनल एग्जाम है ना? जी अंकल। तो अगली बार हम बिस्कुट नहीं मिठाई खाने आएंगे। चिंकी, और तुम अपनी शादी की भाई कब मिठाई खिला रही हो? ये काला जाम कब जाएगा घर से? देखिए मिश्रा जी, भाई आपकी नौकरी है और चिट्टू की नौकरी लगने वाली है। शादी तो धूमधाम से होगी भाई। भले ही बाद में कर्जा उतारते उतारते जीना पड़े, है ना? अरे तो हमारी शादी में भी हमने और बाबूजी ने कर्ज लिया था। पहले बहन की शादी की, फिर हमारी हुई, फिर एक घर बनवाया। और ये कर्जा उतारते उतारते बाबूजी गुजर गए, लेकिन कर्जा नहीं गुजरा। अब बस हमारे चिट्टू की नौकरी लग जाए तो हमारे लल्ला का बोझ कुछ हल्का होगा। चिट्टू, चल के मुझे शादी में छोड़ा। ए, तू रुक गया, तू अपने कमरे जा पढ़ाई कर ले, मैं छोड़ के आता हूँ। मिश्रा जी, हाँ। हम आपसे एक बात करने आए थे, जरा आइए। तो क्या आप कह रहे थे शर्मा जी? अरे मिश्रा जी, हम आए थे तो आपके पास एक जरूरी काम से ही। क्या है कि शहर से बाहर रानी रोड के पास एक जमीन है और वो जमीन मालिक बेच रहा है, और अभी कोई वही 7 से 9 लाख रुपए के बीच के आसपास बात चल रही है। भाई देख लीजिए मिश्रा जी, ये वही जमीन कुछ दिनों के बाद करोड़ों की बिकेगी। शर्मा जी, मेरे लिए तो ये सब सपनों जैसा है।
आप तो जानते ही हैं कि कमाने वाले एक है और खाने वाले 5 हैं। और चिट्टू को तो आप देख ही रहे हैं, पता नहीं क्या करेगा। अगर इस बार भी उसका रिजल्ट खराब हो गया तो। अरे इतना मत सोचिए मिश्रा जी, है ये मिट्टी है और मिट्टी का मतलब पैसा। भाई देखिए, आज मौका है, कल पछताना पड़ सकता है। और फिर चिट्टू की नौकरी लग गई तो सब कुछ आसानी से समझ जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, आप आराम से सोचिए, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। अरे मिश्रा जी, खटारा बुलेट का दरवाजे पे खड़ी की है भाई, इसको बेचिए बाचिए तो कुछ पैसा वैसा आ जाएगा। नहीं शर्मा जी, ये खटारा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। और आप जानते हो पूर्वजों की निशानी निकालना अच्छी बात नहीं। अच्छी बात है, सहेजिए पूर्वजों की निशानी। राम राम भैया। अरे चिट्टू, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी, आई। दीदी प्लीज कोशिश करिए अभी मम्मी पापा को कुछ ना पता चले। ठीक है। अरे महिमा, दूध वाला आया था सुबह, पैसे मांग रहा था। हाँ मम्मी, वो इस बार देर हो गई। वो चिट्टू के पापा को ना शर्मा जी का उधार देना था, बोले हैं जल्दी दे देंगे। ठीक है। अरे लल्ला, आज बड़ी जल्दी आ गए। अरे इसका चिंटू का रिजल्ट आने वाला है ना, देखो क्या गोल खिलाता तुम्हारा ये पोता। चिंकी के साथ गया है, बस आता ही होगा। अरे लो, आ गए दोनों। अरे क्या रहा तेरा रिजल्ट? अरे इस बार मेरे पैसे बचाए या वो भी डुबो दिए? पापा थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करिए। आप सीए चिट्टू मिश्रा से बात कर रहे हैं? हाँ मम्मा, हमारा चिट्टू सीए बन गया। हेलो बिटिया। अरे नहीं, मेरी सुनो। अरे हमारा चिट्टू पास हो गया। हाँ। अरे वाह मेरा लल्ला, तूने तो महिमा मिश्रा का नाम रोशन कर दिया। शाबाश। मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं। तुमने कुछ कहा? क्या बात बेटा? क्या हुआ? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? पापा मुझे नौकरी नहीं करनी है। नहीं करना चाहता। फिर क्या करना चाहता है? अबे बोलना। अगर नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे बोल रहा हूं। मुझे राइटर बनना है पापा। राइटर? अबे राइटर? ये क्या करे? आप छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। पूछो अपने लाल से क्या बोल रही है। क्या हुआ बेटा? ये चुप। बस इतनी मेहनत की, इतना पैसा बर्बाद किया सीए बनने के लिए, इसको सीए नहीं बनना है। नौकरी नहीं करना चाहता भी ये। मुझे नौकरी नहीं करनी मम्मी। बेटा तूने इतनी मेहनत की, अब नौकरी क्यों नहीं करनी है? क्या कर लेगा राइटर बनके तू? इससे पूछो राइटर उठ के क्या करेगा? क्या करेगा? अपनी हमारी जिंदगी की ये गधे वाली गाथा लिखेगा ये। शांत हो जाइए। पापा
4 पैसे कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। एक बात सुन ले, चुप। सुन ले एक बात, जब 4 पैसे जेब में नहीं होंगे ना, तो जब तू सड़क पर जाएगा तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुझे। जीवन जीने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? नौकरी से आएगा। नहीं पापा, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ सपना चाहिए। सपना देखेगा? तेरा सपना है राइटर बनने का? हाँ मम्मी। सपना, सपना। क्या कर रहे हैं आप संतोषी रुक। यही है ना? पापा प्लीज, पापा नहीं। यही है ना तेरा सपना? पापा नहीं, पापा नहीं। संतोषी क्या कर रहे हैं आप? मैं सब सुनिए आप, हमें कुछ नहीं सुनना। तुम चुप रहो। रुक जाइए संतोषी, रुक जाइए पापा नहीं। संतोषी, रुक जाइए संतोषी, please। बात तो सुनिए संतोषी, रुक। पापा नहीं। क्या कर रहे हैं आप? मत कीजिए ऐसे, प्लीज पापा प्लीज, ऐसा मत कीजिए। पापा। ये पर्स का चेहरा तो देखिए, मत कीजिए, उसके सपने हैं, उसका काम है, मत कीजिए संतोषी, रुक जाइए संतोषी, मत कीजिए, मत। संतोषी यही तो प्रॉब्लम है हम लोअर मिडिल क्लास लड़कों की पापा। ऐसे ही हमें अपने सपने, अपनी इच्छाएं अपने अंदर ऐसे ही जला देनी पड़ती हैं, और फिर उम्र से पहले घर की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है। बाप रिटायरमेंट के करीब और फिर घर की ईएमआईज़, और फिर इसी समाज की तरह हमें भी कमाने के लिए लाइन में लगा दिया जाता है। तो पहले बता देता, पहले ही बता देता। क्यों इतना पैसा बर्बाद किया हमने? बर्बाद किया? सही। एक बाप अपने बच्चे को पालता नहीं है, उस पे इन्वेस्टमेंट करता है कि बाद में जब वो बड़ा हो तो बाप उससे रिटर्न कमा सके। लेकिन मेरा सपना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है पापा। तुझे क्या लगता है मैंने तेरे लिए क्या किया है? आपने किया ही क्या है पापा? क्या ही किया आपने? सिर्फ देखा देखी करते हैं आप। अग्रवाल जी के बेटे ने ये किया तो तुझे भी ये करना है, अग्रवाल जी के घर में ये आया तो तुझे भी ये लाना है। कुछ नहीं किया पापा आपने। रुक जाइए संतोषी, क्या कर रहे हैं? हम जवान लड़का है। हटो, मुझे इसको दिखाना मैंने इसके लिए क्या किया। चल संतोषी रुक जाइए संतोषी, सुनिए संतोषी, रुक जाइए, शांत हो जाइए। देख, ये टीवी ये कमाया मैंने, कूलर ये कमाया मैंने, और ये तेरे कपड़े ये कमाया मैंने, समझा? और क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए संतोषी, चुप रहो, तुम चुप रहो। जिस घर में तूने मनहूस कदम रखे ना, ये कमाया है मैंने। सच है पापा? वो जो टीवी आपने लगा रखी है, कभी उसके सामने चैन से बैठ के देखते क्यों नहीं? कभी मम्मी को इस स्कूटर पे घुमाने ले गए और इस घर की बात करते हैं। मैंने तो कभी आपको इस घर में चैन से बैठे नहीं देखा। बस जब देखा कैलकुलेटर पर हिसाब लगाते देखा, ये ईएमआई वो खरीदना है, ये खरीदना है। वो टीवी ईएमआई पर, घर लोन पर, स्कूटर इंस्टॉलमेंट पर। खोखले हैं आप अंदर से पापा, खोखले। रुक जाइए पापा। क्या झूठ बोल रहा है वो? मेरी शादी की भी तो बात चल रही है ना पापा, और वो भी आप लोन लेकर के ही तो करेंगे। बस चिट्टू की नौकरी का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद क्या होगा? मैं तो शादी करके अपने घर चली जाऊंगी, फिर मेरी शादी का कर्ज चुकाते चुकाते इसकी कमर टूट जाएगी, और फिर अपनी शादी के लिए लोन, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन, और ये चक्र पापा चलता ही रहेगा। तो क्या करे? क्या करूं मैं? दादाजी के जाने के बाद ये घर मैंने संभाला है, कमाया है मैंने, और पूरा घर संभाला, यही सिस्टम है। आपका जमाना अलग था पापा, नौकरी करो, घर संभालो, लेकिन आज हर इंसान के अपने सपने होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नौकरी करना गलत है, लेकिन हर इंसान के जीने का तरीका अलग होता है पापा।
और तुम मिस्टर एनोनिमस, इतनी बड़ी बात पूरे परिवार से छुपा कर रखी। क्या मतलब अनोनिमस ये हमारा चिट्टू? हाँ दादी, इसने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उनको पूरा भी किया है। तो वो उस रात जो पैसे? हाँ मम्मा, वो इसी बुक के थे। अब तो भूल की। हाँ पापा, बट मैंने आपको पहले सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि शायद आप मेरे सपने को ना समझें। पूरी जिंदगी बस एक ही डर था, ये घर कैसे चलेगा, तुम लोग को कोई तकलीफ ना हो। तो शायद इसी डर में ये भूल गया मेरे बच्चों का भी कोई सपने हैं। डर से जिंदगी नहीं चलती बेटा, जिंदगी चलती है सपनों से। मुझे माफ कर दे बेटा, सॉरी। मैं भूल गया था कि मेरे बच्चों के भी कुछ सपने हैं। सॉरी बेटा। मिडिल क्लास की ज़िंदगी अक्सर ईएमआई पर चलती है, लेकिन सपने कभी ईएमआई पर नहीं आते। उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए और थोड़ा सा भरोसा।